नमस्कार। प्रेम सागर से दूसरा अध्याय, वसुदेव देवकी का विवाह। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, हे महाराज, कंस तो इस अनीत से मथुरा में राज्य करने लगा और उग्रसेन लगा दुख भरने। देवक जो कंस का चाचा था, उसकी कन्या देवकी जब ब्याहन योग्य हुई तब उसने जा कंस से कहा कि यह लड़की किसको दे। वह बोला, सूरसेन के पुत्र वसुदेव को दीजिए। इतनी बात सुनते ही देवक ने एक ब्राह्मण को बुलाया, शुभ लग्न ठहराए सूरसेन के घर टीका भेज दिया। तब तो सूरसेन भी बड़ी धूमधाम से बारात बनाए सब देश देश के नरेश साथ ले मथुरा में वसुदेव को ब्याहन आए। बारात नगर के निकट आई सुन उग्रसेन, देवक और कंस अपना दल साथ ले आगे बढ़ नगर में ले गए। अति आदर मान से अगौनी कर जनवास दिया। खिलाए पिलाए सब बारातियों को मंडवे के नीचे ले जा बैठाया और वेद की विधि से कंस ने वसुदेव को कन्यादान दिया। तिसके कौतुक में 1000 घोड़े, 4 सहस्त्र हाथी, 1800 रथ, 10 दासी, अनेक दे कंचन के थाल, वस्त्र, आभूषण, रतन जटित से भर भर अनगणित दिए और सब बारातियों को भी अलंकार समेत बागे पहराए सब मिल पहुँचावन चले। तहाँ आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिसे तू पहुँचाने चला है जिसका 8वां लड़का तेरा काल उपजेगा, उसी के हाथ तेरी मृत्यु है। यह सुनते ही कंस डर कर काँप उठा और क्रोध करके देवकी के छोटे पकड़ रथ से नीचे खींच लाया। खंग हाथ में ले दांत पीस पीस लगा कहने, जिस पेड़ को जड़ ही से उखाड़िए जिसमें फूल फल कहाँ को लगेगा। अब इसको मारूं तो निर्भय राज्य करूं। यह देख सुन वसुदेव मन में कहने लगे, इस मूर्ख ने दिया संताप, जानता नहीं है पुण्य और पाप। जो मैं अब क्रोध करता हूँ तो काज बिगड़ेगा, जिससे इस समय क्षमा करनी योग्य है। कहा है, जो बैरी खींचे तलवार, करे साध तिसके मनुहार। समझ मूढ़ सोई पछताए, जैसे पानी आग बुझाए। यह सोच समझ वसुदेव कंस के सो ही जा साथ हाथ जोड़ विनती कर कहने लगे कि सुनो पृथ्वीनाथ, तुम सा बलि संसार में कोई नहीं और सब तुम्हारी छाह तले बसते हैं। ऐसे सुर हो के स्त्री पर शस्त्र करो, यह अति अनुचित है और बहन के मारने से महापाप होता है। इस पर भी मनुष्य अधर्म तो वह करे जो जाने कि मैं कभी न मरूंगा। इस संसार की तो यही रीत है, इधर जन्म उधर मरा। करोड़ यतन से पाप पुण्य कर कोई इस देह को पोसे, पर यह कभी अपनी न होएगी और धन यौवन राज भी न आवेगा काज। इससे मेरा कहा मान लीजिए और अपनी अबला अधीन बहन को छोड़ दीजिए। इतना सुन वह अपना काल जान घबरा कर और भी झुंझलाया। तब वसुदेव सोचने लगे कि यह पापी तो असुर बुद्धि लिए अपने हट की टेक पर है, जिसमें इसके हाथ से यह बचे। अब यही उपाय करना चाहिए। ऐसा विचार मन में कहने लगे, अब तो इससे यो कह देवकी को बचाऊं कि जो पुत्र मेरे होगा सो तुम्हें दूंगा। पीछे किसने देखी है, लड़का ही हो। यही दुष्ट मरे और अवसर तो टले, फिर समझी जाएगी। इस भांति मन में ठान वसुदेव ने कंस से कहा, महाराज, तुम्हारी मृत्यु इसके पुत्र के हाथ न होवेगी, क्योंकि मैंने एक बात ठहराई है कि देवकी के जितने लड़के होंगे तितने मैं तुम्हें ला दूंगा। यह वचन मैंने तुमको दिया। ऐसी बात जब वसुदेव ने कही तब समझ के कंस ने मान ली और देवकी को छोड़ने कहने लगा, हे वसुदेव, तुमने अच्छा विचार किया जो ऐसे भारी पाप से मुझे बचा लिया। इतना कह विदा दी वे अपने घर गए। कितने एक मथुरा में रहते भय जब पहला पुत्र देवकी के हुआ, तब वसुदेव ले कंस पे गए और रोता हुआ लड़का आगे धर दिया। देखते ही कंस ने कहा, वसुदेव, तुम बड़े सत्यवादी हो। मैंने आज जाना, क्योंकि तुमने मुझसे कपट न किया, निर्मोही ही हो, अपना पुत्र ला दिया। इससे डर रही है कुछ मुझे, यह बालक मैंने तुझे दिया। इतना सुन
बालक ले दंडवत कर वसुदेव जी तो अपने घर आए और उसी समय नारद मुनि ने जाए कंस से कहा, राजा तुमने यह क्या किया कि बालक उल्टा फेर दिया? क्या तुम नहीं जानती कि वसुदेव को सेवा करने को सब देवताओं ने ब्रज में आए जन्म लिया है और देवकी के 8वें गर्भ में श्री कृष्ण जन्म ले सब राक्षसों को मार भूमि का भार उतारेंगे। इतना कह नारद मुनि ने 8 लकीरें खींच गिनवाई। जब 8 ही 8 गिनती में आई तब डर कर कंस ने लड़के समेत वसुदेव को बुलाया। नारद मुनि तो ये समझाए बुझाए के चले गए और कंस वसुदेव से बालक ले मार डाला। ऐसे ही जब पुत्र ही हुए तब वसुदेव ले आवे और कंस मार डाले। इसी तरह से 6 बालक मारे। तब 7वें गर्भ में शेष रूप जो भी श्री भगवान तिन्होंने आवास लिया। यह कथा सुन राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा, महाराज नारद मुनि जी ने जो अधिक पाप करवाया तिसका ब्यौरा समझा कर कहो, जिससे मेरे मन का संदेह जाए। श्री सुखदेव जी बोले, राजा नारद जी ने तो अच्छा विचारा कि यह अधिक पाप करे तो श्री भगवान तुरंत ही प्रकट हुए। इसी के साथ दूसरे अध्याय का समापन हुआ। इसका श्रवण करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।